Hey guys, in today's lecture we will be covering antivirals, and in antiviral specifically we will be talking about the antivirals that are used in respiratory infection. Basically there are three, and we will be quickly covering it, and I will make it in a way that it will be easily digestible, right? So let's just get right into that. First of all, it is neuraminidase inhibitor. Okay, now the virus has gone inside the body and it has to affect the host cell. तो वायरस और होस्ट आपस में जब बाइंड होते हैं तो वो सियलिक एसिड का एक बॉन्ड बनाते हैं, उससे बाइंड होते हैं. नाउ हेयर कम्स न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर. न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर क्या करते हैं, सियलिक एसिड के रिसेप्टर को बाइंड होने के बाद दोबारा अनबाइंड नहीं होने देते हैं. वायरस जब होस्ट सेल से एक दफ़ा बाइंड हो गया है तो इसको स्प्रेड होने के लिए अनबाइंड होना है, ताकि वो दूसरे सेल से बाइंड हो, फिर दूसरे सेल से बाइंड हो, इस तरीके से सारे सेल से बाइंड होकर स्प्रेड हो जाए. तो बेसिकली न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर क्या कर रहे होते हैं, न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर सियलिक एसिड को सपोर्ट कर रहे होते हैं, सपोर्ट सियलिक एसिड सो दैट it cannot unbind it cannot unbind, right? There are two drugs that are given in this treatment: oseltamivir and zanamivir. Now, quickly you can memorize it by ami is the same in both. You can see here, there is ami, neuraminidase, and there is also oseltamivir, there is amivir and zanamivir. Now, oseltamivir, O itself representing oral, and it also makes sense. अगर आपने कोई oral चीज़ ली है तो वो फिर GI अपसेट भी करेगा, right? तो और oseltamivir orally given है और GI अपसेट कराती है. ज़ैनामिविर ये सब Z XYZ सब साथ ही आते ना, तो ये वी. और वैसे भी एक्सेप्शन क्राइटेरिया भी हम इसमें लगा सकते हैं कि वो ओरल है तो ये आईवी और इनहेलर होंगे. तो नाउ यू हैव नॉट टेकन इट ओरली, तो कोई जीआई अपसेट भी नहीं होगा. सो quickly repeating what we have learned, न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर बेसिकली जब फॉरेन वायरस और होस्ट सेल आपस में बाइंड हो जाते हैं तो न्यूरामिनिडेज सियलिक एसिड को, रिसेप्टर को जिससे बाइंड होते हैं, अनबाइंड नहीं होने देते, इनहिबिट करते हैं अनबाइंडिंग को, ताकि वो अनबाइंडिंग ना हो, दूसरे रिसेप्टर होस्ट के दूसरे रिसेप्टर से जाकर लगे नहीं, यानी ये स्प्रेड को रोकते हैं. तो एक क्लासिक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास टेस्ट में: विच ड्रग्स आर अफेक्टेड इन 48 आवर्स ऑफ ट्रीटमेंट. ये सिर्फ 2 दिन अगर वायरस का स्प्रेड, देखें वायरस स्प्रेड हो जाएगा, उसके बाद आप न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर कितनी भी दे दें, काम तो नहीं आने वाली ना. तो न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर जब देनी है, 2 दिन के अंदर अंदर देनी है, वायरस के स्प्रेड से पहले पहले आपको ये देनी है. तो देर कुड बी अ क्लासिकल क्वेश्चन इन योर एग्जाम पेपर कि कौन सी ड्रग्स हैं जो कि विद इन 2 डेज ही इफेक्टिव होती हैं. तो अब वायरल स्प्रेड हो चुका है, जब वो दूसरे होस्ट सेल से अगर बाइंड हो चुका है तो आप कितनी भी ओसेल्टामिविर ज़ैनामिविर दे दें तो इट्स नॉट अफेक्टेड. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द क्लासिकल क्वेश्चन हेयर: इफेक्टिव विद इन 48 आवर्स बिफोर स्प्रेड. सो हम कहाँ तक पहुँच गए हैं अभी तक? हमने क्या कवर किया है? न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर. वी हैव कवर्ड न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स M2 रिसेप्टर. ओके, तो वायरल अनकोटिंग इनहिबिटर block M2 receptor. Basically, we will come back to this after time, but first of all, let's understand mechanism कैसे होता है, वायरस को स्प्रेड कराना होता है. This is the coating, right? This is the coating and genomes are inside. जीनोम को इंसर्ट करने के लिए वायरल अनकोटिंग होती है. सबसे पहले वायरल अनकोटिंग होगी, ये जो ऊपर कोट लगा हुआ है ये ख़त्म होगा और ये जीनोम इंसर्ट होगा, उसके बाद जो है इन्फेक्शन स्टार्ट होगा. तो अब ये वायरल अनकोटिंग किस तरीके से, M2 रिसेप्टर बेसिकली ये अनकोटिंग करने के लिए हमारे पास जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो एसिडिक इन्वायरमेंट होना चाहिए. हमारे पास नहीं, वायरस के पास जो इन्वायरमेंट होना चाहिए एसिडिक इन्वायरमेंट होना चाहिए. एसिडिक इन्वायरमेंट में अनकोटिंग होती है और अनकोटिंग से जीनोम इंसर्ट होता है होस्ट सेल में.
अनकोटिंग के बाद डायरेक्टली तो इफेक्ट नहीं आ सकता। तो व्हाट हैपन्स हियर, दीज आर द रिसेप्टर M2 रिसेप्टर जो कि एक चैनल बनाते हैं और हाइड्रोजन को अंदर लेकर आते हैं। अब हाइड्रोजन H+H+H+ आता रहेगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिक इन्वायरमेंट बन जाएगा और फ़ौरन से ये एंडोसोम बनाएगा और जेनेटिक मटेरियल को रिलीज कर देगा और वायरल अनकोट हो जाएगा। नाउ बूम, व्हाट वी हैव टू डू, हमें M2 रिसेप्टर ब्लॉक कराने हैं। सो दीज आर इन लूप्स। आप देखेंगे M2 रिसेप्टर जैसे ब्लॉक होगा तो H2 अंदर नहीं आएगा, H2 अंदर नहीं आएगा तो एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं होगा तो एंडोसोम यानी जो इसकी कंडीशन होती है जो जिसके लिए अनकोट करता है वो नहीं होगी एंड फाइनली अनकोटिंग नहीं होगी। तो ऑब्वियसली जीनोम बाहर नहीं आया है तो हमारे पास वायरस का एक्शन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। सो देर आर टू ड्रग्स. So to understand it, let's just go through a story. There are two brothers, uh, Aman and Raman. अमन इज़ अ बिग ब्रदर। वैसे भी क्यूट से नाम, शरारती वाले नाम छोटों के होते हैं। और अमंटडीन रमंटडीन ये ड्रग्स के नाम है, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड देयर आर टू ब्रदर्स अमन एंड रमन. So obviously, Aman is a big brother, right? It is written here. Aman is a big brother, and Raman is the younger brother, elder brother, and younger brother. Okay, so Aman is a big brother, and it is you will write as BB. So it can cross blood-brain barrier, and there are lots of root in the body. बहुत सारे रूट्स हैं, मेटाबॉलिक भी है, बाइल एसिड भी है, स्किन के थ्रू भी कुछ ड्रग एक्सक्रीट आउट होती हैं, बट द मेजर रूट इज किडनी, राइट, एक्सक्रीट थ्रू यूरिन. तो जो वैसे भी एल्डर जो फर्स्ट जनरेशन होती है, मतलब पहली जो एल्डर होते हैं, उन्होंने मेजर रूट ही लेना होता है अपनी स्टडी का भी, जो मेजर चीज़ हो रही है वही फॉलो कर रहे होते हैं. तो थोड़ी सी लीनियंसी छोटों को मिलती है, बड़ों को नहीं मिलती. तो लाइक आई हैव ऑब्जर्व, तो सो it excrete through urine, and they do not live their life fully because they are elder and they have to take care of their family and other things too, so they do have short half life, right? So it makes sense to Aman is a champion. He is big brother, and BB, you can say it can cross the blood-brain barrier and major route, that is urine. So they are excreted through urine, and but they do not live their life at its fullest. So their life is short, right? Now, now Ramantadin, you can also see here, देखने से ही ये जो छोटा बच्चा है ना रमन, ये शरारती सा लग रहा है. तो ये बड़ा भाई तो है नहीं. तो इट डज़ नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करेगा. और फिर इसने मेजर रूट नहीं लिया, इसने मेटाबलाइज बाय लिवर, ये मेटाबलाइज से हुआ है. एंड हेयर दे ही लिव्स हिज लाइफ फुलेस्ट. सो इट्स रिटन लाइफ हेयर, राइट. तो बस उसका उल्टा हो जाएगा, एक्सेप्शनल प्रोसेस ऑफ एक्सेप्शन यू कैन से हेयर. तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रहा था, ये नहीं करेगा, ये मेटाबोलाइज होगा लीवर के साथ और लीवर से, और इसकी जो है हाफ लाइफ लॉन्ग होगी. सो here again रिपीटिंग ऑल. तो वायरल अनकोटिंग इनहिबिटर्स का अनकोट होने के लिए, रोकने के लिए हमें एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं चाहिए. एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन अंदर नहीं आए. एंड दिस वाज द मैकेनिज्म. एंड स्टोरीज ऑफ टू ब्रदर यू हैव टू रिमेंबर, अमन एंड रमन. एंड यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इस, हमें कैसे याद रहेगा अमन और रमन, क्योंकि नीचे एंड में ना टडीन टडीन आ रहा है. एंड यू कैन सी हेयर अनकोटिंग में भी ये टी आ रहा है ना. तो you can relate this way, right? So where we are so far, so just boom, quickly going, M2 receptor inhibitor, Ribovarin, last one. Okay, we will be moving towards Ribovarin. It is really very easily digestible. Just do not think, and it is very high yield question. Ribovarin, please do not ignore this because आप कीमोथेरेपी भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आने वाला है. और obviously एंटीवायरल में तो आएगा ही. तो
उसमें हम जब हम कीमो में पढ़ेंगे तो उसको सही से कवर कर रहे होंगे. नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट आर वेरी वेरी हाई यील्ड क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन एग्जाम पेपर्स in most of the books I have seen. So, ribavirin is a guanisine analog, and it is contraindicated in pregnancy due to its tetanogenic effect. और ये हेपेटाइटिस सी वायरस, व्हेन वी विल बी स्टडिंग हेपेटाइटिस सी एंटीवायरल्स, तो उसमें भी देखेंगे. ये इट इज़ नॉट अ मेजर ट्रीटमेंट, बट ऑलवेज दूसरी ड्रग के साथ, इंटरफेरोन अल्फा के साथ जो है, इसको दिया जाता है. इसको दिया जाता है. तो इसका एक क्यूट सा मैंने निमोनिक बनाया है. यू जस्ट डू नॉट गेट वरी, ये सब एकदम से कैसे याद रहेगा. जस्ट कीप गोइंग विद मी, टेक अ डीप ब्रेथ, एंड फिर हम उसका नेमोनिक्स भी देखते हैं. RSV, रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस. आपको अगर ये याद नहीं हो रहा तो बस आप ये याद रखें, रेस्पिरेटरी वायरस में यूज़ होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस में. नाउ गोइंग टुवर्ड्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. वैसे तो गॉनिसिन एनालॉग से ही पता चल जाना चाहिए था आपको कि ये गॉनिसिन एनालॉग है, तो ये कम्पिटिटिवली बाइंड हो रहा होगा किसी जीन की बेस पेयर से और उसको ब्लॉक कर रहा होगा. And you can also remember it, R for ribavirin and R for RNA block mRNA transcription. जब mRNA ब्लॉक हो जाएगा, रेप्लिकेशन सिंपली यू कैन से mRNA RNA को ब्लॉक कर दिया है रिबाविरिन ने. सो वी कैन सी हेयर QPCR. बहुत कोरोना के टेस्ट, अगर ऑथेंटिक टेस्ट अगर किए जा रहे थे, तो PCR से किए जा रहे थे. QPCR, since you are the part of pharmacy or any other medical school, so you know this QPCR क्या होती है. तो now you ribavirin is a fancy drug and QPCR is a fancy instrument, so you can relate it in this way, and you have to remember this mnemonic QPCR. So QPCR say guanisine analog. Q for guanisine, and just say guanisine analog. So it is guanisine. So you can say here it's QPCR. Q guanisine analog and guanisine analog. These are the same. And from QPCR, pregnancy, it is contraindicated in pregnancy. And just going one step further, तो आपको पता चल जाएगा प्रेगनेंसी में क्यों contraindicated है, due to its effect, tetanogenic effect. And see, QPCR, hepatitis C virus, it is given in combo. रियली मेन ड्रग के साथ, ये इसके साथ कंबाइन होगा और उसके इफेक्ट को बूस्ट करेगा. तो ये इटसेल्फ इट इज़ नॉट अ ड्रग फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस, बट फॉर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड टू गिव बेटर compliance it is given. And then PCR for RSV virus, if you want to remember this, so you can remember this respiratory syncytial virus. If you do not want to, you can simply go to the major class. Okay, respiratory virus, and then its mechanism of action, ribovarin, used to block mRNA RNA blockage, right? So yes, here we are, ribovarin. Okay, we are done with the ribovarin and also neuraminidase inhibitor and M2 receptor. यहाँ पर हमारी एंटीवायरल्स कंप्लीट हो गई हैं. एंटीवायरल्स दे आर स्पेसिफिकली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. अदर देन दिस, प्लीज़ in the comment mention me which topic you want to make me that I should make the video, right? So thanks for your time, and I hope ये easily digestible video बन गई होगी, ये cute सी. So see you in next video. Thank you.